बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो क्या इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा? अच्छा, आजकल मैंने इंटरनेट पे देखा है कि बहुत सारे नंबर फ्लोट कर रहे हैं कि क्या लिमिट है जिस पे डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है फॉर कैश विड्रॉल एंड कैश डिपॉजिट। कई देखा है मैंने, 2 लाख, कोई कहता है 5 लाख, कोई कहता है 10 लाख रुपए। बट रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, एक सेविंग अकाउंट, एक करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट जनरली सैलरीड पर्सन यूज़ करता है और करंट अकाउंट जनरली जिसका कोई बिज़नेस कर रहा है वो यूज़ करता है। तो सेविंग अकाउंट में इन अ फाइनेंशियल ईयर अगर आप 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉज़िट या विथड्रॉ करते हैं, तो डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है और यही लिमिट करंट अकाउंट में बढ़ के हो जाती है 50 लाख रुपए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये थ्रेशोल्ड क्रॉस होते ही तुरंत नोटिस आ जाएगा। और लोगों के मन में ये सवाल भी रहता है कि क्या ये सारे 10 के 10 लाख रुपए पे या 50 के 50 लाख रुपए पे टैक्स लगेगा? अब इस सारी सिचुएशन में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये पैसा आया कहाँ से? मान लीजिए आप एक बिज़नेसमैन हैं, आपकी कुछ सेल्स हुई एंड उस सेल्स में कुछ हिस्सा ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन भी होगा, कुछ कैश की भी होगी। तो जो कैश की लिमिट है 50 लाख की, वो थ्रेशोल्ड अगर क्रॉस भी हो जाता है और आपने अपने सेल्स के रिकॉर्ड्स बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन भी किए हुए हैं और आप अपनी इनकम करेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इन केस नोटिस आता भी है तो यू कैन जस्टिफाई योर डिपॉज़िट्स। लेकिन अगर अकाउंट में बार-बार बड़ा कैश डिपॉज़िट हो रहा है और आप अपनी इनकम बहुत कम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो फिर सवाल उठ सकते हैं। इसीलिए ये मत पूछिए कि मैं कितना कैश डिपॉज़िट कर सकता हूँ। सही सवाल ये होना चाहिए कि क्या मैं जो कैश डिपॉज़िट कर रहा हूँ वो जस्टिफाई कर सकता हूँ, कल को अगर नोटिस आता है तो? सो इन कंक्लूजन, कैश डिपॉज़िट करना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन एज़ अ गुड सिटिज़न आप अपनी इनकम सही से डिक्लेयर कीजिए, बिज़नेस के बुक्स ऑफ अकाउंट सही से मेंटेन होने चाहिए और कोई भी बड़ी ट्रांज़ैक्शन के डॉक्यूमेंट्स आपको सँभाल के रखने चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू मी टैक्स रूल से बचने की नहीं, उन्हें सही तरीके से फ़ॉलो करने की प्लानिंग होनी चाहिए आपकी। अगली वीडियो में नंबर्स के साथ समझेंगे कि कौन-सी हाई वैल्यू ट्रांज़ैक्शंस रिपोर्ट की जाती हैं। कैश डिपॉज़िट, क्रेडिट कार्ड्स, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज़, एटसेट्रा, एटसेट्रा।